हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ये दोस्त आज फिर से हाजिर है एक छोटी सी और प्यारी सी वीडियो लेकर, जिसमें हम मॉडल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुड हैव का यूज सीखेंगे कि आखिर शुड हैव का यूज कहाँ किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम शुड हैव सीखते हैं। उससे पहले भगवद गीता का एक श्लोक हो जाए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रेयः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। शुड हैव किस सेंस में यूज होता है? चाहिए था के सेंस में यूज होता है। देखिए, गौर कीजिएगा, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, दो वर्ड्स थे, विल बी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन। तो दो वर्ड्स मैं टेंस में आपको सिखा चुका हूं कि अगर हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड्स आ जाएं तो आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो उम्मीद करता हूं आप एक सीक्वेंस में वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको सब समझ आएगा। चलिए, चाहिए था, देखिएगा, बात को समझिएगा। आपको कल आना चाहिए था। सेंस ये जो दे रहा है चाहिए था का, शुड हैव, इससे यह साबित होता है, इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में यानी पास्ट में होना चाहिए था, होने की अनिवार्यता थी कि ऐसा होना था, लेकिन हुआ नहीं। यह बात गौर कीजिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको कल आना चाहिए था लेकिन कल आप आए नहीं। आपको मेहनत करनी चाहिए थी, भाई आप फेल हो गए तो कोई एडवाइस कर रहा है कि आपको मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन आपने मेहनत नहीं किया, फेल हो गए आप। उसे मुझे यह पहले बताना चाहिए था लेकिन बताया नहीं। राम को एक बार मुझसे मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। इस तरह का जब सेंस हमें दिखाना होता है कि कोई काम भूतकाल में, पास्ट में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो हम यूज करते हैं शुड हैव का। अब एक चीज आपको यहां पे समझना है, मॉडल्स के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, लेकिन हैव आने पर वर्ब का थर्ड फॉर्म। मॉडल के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने ये बताया हुआ है। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे शुड के साथ गो फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ गो, कुड गो, मस्ट गो, कैन गो, माइट गो, मे गो। लेकिन जैसे ही हैव आया, शुड हैव गॉन, अब क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। जैसे मस्ट हैव गॉन, थर्ड फॉर्म। मतलब आप सीधे समझिए, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। आपको कल आना चाहिए था, यू शुड हैव, यू शुड हैव, ये तो लग गया, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म ध्यान रखिएगा, कम, कम, केम, कम, कम ही होता है थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव कम, कल, पास्ट की बात चल रही है, यस्टरडे, टुमारो ना करना भाई, ठीक है। तो यू शुड हैव कम यस्टरडे, आपको कल आना चाहिए था लेकिन आप आए नहीं। आपको मेहनत करनी चाहिए थी, क्या बनेगा? यू शुड हैव, अब वर्ब की बारी है। वर्ब क्या है? मेहनत करना, मेहनत करना, वर्क हार्ड, लेकिन थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए थी। उसे मुझे यह पहले बताना चाहिए था। ही, या कि कोई लड़की भी हो सकती है, शी भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब ही शी कंफर्म न रहे तो हम जो मेल जेंडर है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ही क्या बन जाएगा? ही शुड हैव टोल्ड, ठीक है। ही शुड हैव टोल्ड, बताना, टेल यानी बताना, थर्ड फॉर्म लगा दिया है, अलग से कुछ नहीं किया है। ही शुड हैव टोल्ड, अब क्या बताना? यह बताना, किसे बताना? मुझे बताना। कुछ याद आया? नहीं याद आया। भाई जब पढ़ोगे तब तो याद आएगा। डबल ऑब्जेक्ट्स, देखो, क्या बताना? यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे बताना? मुझे, यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने ये बताया हुआ है कि जब डबल ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो यहां पे अब ऑब्जेक्ट के स्थान में कैसे लिखा जाएगा, पहले डायरेक्ट करेंगे या पहले इनडायरेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर नहीं सीखे हो तो आप सीखोगे। डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जल्दी से फ्यूचर इंडेफिनिट में देख लो। तो डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? चाहे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर दें, चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर दें, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट हम पहले करते हैं तो टू या फॉर लगाने की झंझट नहीं है, तो हमने इनडायरेक्ट मुझे पहले कर दिया। तो क्या बना? ही शुड हैव टोल्ड मी, क्या बताना? यह, दिस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बाद में किया हुआ है, ये इजी हो जाता है थोड़ा सा। ही शुड हैव टोल्ड मी दिस। अब क्या बच रहा देखिए, पहले, तो पहले के लिए बिफोर जरूर लिखिए, ठीक है। क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस? ही शुड हैव टोल्ड मी दिस बिफोर। या कि मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करना चाहें तो ऐसे बन जाएगा, देखिएगा, ही शुड हैव टोल्ड दिस टू मी बिफोर, टू मी, क्योंकि डायरेक्ट हमने पहले किया, ठीक है। राम को एक बार मुझसे मिलना चाहिए था, राम शुड हैव
राम शुड हैव, क्या बनेगा? वर्ब। वर्ब क्या है? मिलना, मीट यानी मिलना। मीट का थर्ड फॉर्म यानी मेट, मीट मेट मेट तीनों फॉर्म होते हैं। तो राम शुड हैव मेट, किससे मिलना? मुझसे, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम शुड हैव मेट। अच्छा मान लीजिए आपको कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर इंस्टा में हमें आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो राम शुड हैव मेट मी एक बार, वंस। वंस यानी एक बार, ठीक है। अब मान लीजिए अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, आपको कल नहीं आना चाहिए था। देखिए सेंस पहले समझिए कि अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सेंस क्या दिखाएगा। आपको कल नहीं आना चाहिए था लेकिन आप आ गए, बात को समझिए। आपको कल आना चाहिए था लेकिन आप नहीं आए, लेकिन आपको कल नहीं आना चाहिए था और आप आ गए। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो ऐसा सेंस देने लगेगा। कैसे? आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। वैसे ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा सेंटेंस लिखा है कि आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए थी लेकिन आपने मेहनत की, उल्टा होगा, उसे मुझे यह पहले नहीं बताना चाहिए था लेकिन उसने बता दिया, बस यही सेंस देगा, ठीक है। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव आएगा तो हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? शुड हैव के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। मैं आपको ये पहले ही पढ़ा चुका हूं कि अगर दो वर्ड्स आ जाए हेल्पिंग वर्ब में तो अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते हैं। चलिए दो सेंटेंस नेगेटिव के और दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव के देख ही लेते हैं। आपके सामने देखिए नेगेटिव एक सेंटेंस, ये इधर दोस्तों आपके सामने देखिए दो नेगेटिव सेंटेंसेस, 5th नंबर और 8th नंबर, दो नेगेटिव और दो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। इन्हीं को मैं ट्रांसलेट करता हूं, आपसे आने लगेगा। दो ट्रांसलेशन आप कर लेंगे। तो तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। बनाते हैं, यू शुड, देखिए शुड नॉट हैव, ध्यान दीजिएगा, शुड नॉट हैव, शुड हैव इकट्ठा नहीं होगा। एक से ज्यादा वर्ड्स रहते हैं तो अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस था अभी तक तो शुड हैव ऐसे मिल रहा था, लेकिन नेगेटिव शुड नॉट हैव, इकट्ठा नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में भी इकट्ठा नहीं होंगे, मतलब अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होंगे। यू शुड नॉट हैव, अब वर्ब की बारी है। वर्ब क्या है भाई? बहस करना। बहस करना होता है आर्ग्यू, आर्ग्यूड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यू शुड नॉट हैव आर्ग्यूड विद, किसके साथ? किससे? उससे, विथ हिम या कि विथ हर, ठीक है। तो यू शुड नॉट हैव आर्ग्यूड विथ हिम। मुझे क्या करना चाहिए था? दोस्तों सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड बीच में है। कभी भी क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही बना देते हैं, यानी क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब शुड हैव। अब शुड हैव को इकट्ठा तो करना नहीं है क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव। तो शुड बीच में कौन आने वाला है? सब्जेक्ट, आई, ये सब्जेक्ट आ गया। अब हैव लिखिए, व्हाट शुड आई हैव, शुड हैव के बीच में सब्जेक्ट है। व्हाट शुड आई हैव, वर्ब, वर्ब क्या है? करना, तो करना डू, यानी डू का थर्ड फॉर्म डन। क्या बना? व्हाट शुड आई हैव डन। अच्छा सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या मुझे यह किताब नहीं खरीदनी चाहिए थी? ध्यान दीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, और रूल हमें इंट्रोगेटिव का ही लगाना है। क्वेश्चन वर्ड जब शुरू में रहे वो वाला रूल। तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में, यानी शुड हैव स्टार्टिंग में आएगा, बीच में सब्जेक्ट आएगा क्योंकि इकट्ठा नहीं करना है। अच्छा सब्जेक्ट के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगाइए भाई। तो शुड आई नॉट हैव, सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक है। शुड आई नॉट हैव, इतना हुआ। अब वर्ब की बारी है। वर्ब क्या है? खरीदना, बाई यानी खरीदना, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, ठीक है। बॉट, क्या खरीदना? यह किताब, ऑब्जेक्ट, दिस बुक, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। सेंटेंस फाइनली क्या बन रहा है? शुड आई नॉट हैव बॉट दिस बुक, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट सेंटेंस में। सेंटेंस क्या कह रहा है? देखिए, कल मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। चलिए स्टार्ट कीजिए सब्जेक्ट से, आई, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी शुड हैव, बीच में नॉट रखिए, फिर हैव। आई शुड नॉट हैव, शुड हैव के बीच में कौन आ गया? नॉट, क्योंकि इनको अलग करना है, अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते, आपको मालूम है। आई शुड नॉट हैव गॉन, वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गॉन, ठीक है, जाना, गो यानी जाना, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म। गॉन कहां जाने की बात है भाई? देयर, वहां। क्या बना? यू आई शुड नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है। हो अच्छा, कल, कल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? यस्टरडे, ठीक है। क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस? आई शुड नॉट हैव गॉन देयर यस्टरडे, मुझे कल वहां नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो शेयर करें।
एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मॉडल के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। जय हिंद।